नाज़रीन, तवक्कुआत के बरक्स चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल वक्त में डट के खड़े हुए। हालांकि तवक्को ये थी कि जब भी आजमाइश पड़ेगी, हालात ख़राब होंगे, कोई कशीदगी, कोई तनाव होगा, तो परवेज़ खटक या असद उमर से पहले जो है वो परवेज़ इलाही भाग जाएंगे। लेकिन जिस तरह की गैर मामूली इस्तकामत उन्होंने दिखाई और जिस बहादुरी के साथ वो जेल काट रहे हैं और तमाम तर मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, उसने पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले हर शख्स को हैरान और परेशान कर दिया है। इसीलिए मीडिया में ज़बरदस्त ये चर्चा हो रहा है कि आखिर परवेज़ इलाही जो है वो क्यों नहीं PTI छोड़ी उन्होंने, और वो क्यों नहीं दूसरे लोगों की तरह जो है तहरीक ये इस्तेकाम पार्टी की में या किसी और पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। हालांकि उनके ऊपर बहुत दबाव था, फैमिली का भी था। चौधरी शुजात हुसैन साहब पैरा नसाली और बीमारी के बावजूद मसलसल उनके जेल में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि वापस काफ लीग की तरफ आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो है परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं, PTI के साथ खड़े हैं। ये एक हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि गुजरात के चौधरी जो हैं 1977 जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले तो उन पर काफ़ी आजमाइश आई थी, काफ़ी मुश्किलात आई थी। ज़हूर इलाही साहब जो है वो कत्ल हो गए और इनके ख़ानदान को बार बार भुट्टो दौरे हुकूमत में जेल में जाना पड़ा, माली मुश्किलात और मसाइब का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 77 के बाद इन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका दायां बाजू और कभी बायां बाजू बन के, बल्कि आप कहें कि उनकी गोद में बैठ के सियासत की, और इस सियासत की वजह से ये हमेशा हुकूमत में रहे, मज़े में रहे, कारोबार भी चमकता रहा और कभी इनको किसी मुश्किल और आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन तहरीक इंसाफ में जब से मोहनस इलाही का रोमांस तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ा और उन्होंने इमरान खान की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया और उन्हें पंजाब में भी वोट दिया और मरकज़ में भी वोट दिया और शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ क्या PDM के साथ जाने से इनकार किया, तो उस वक्त से जो है परवेज़ इलाही जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता 2-3 माह में तो उनके घर पे हमले भी किए गए। पुलिस ने ना सिर्फ रेड किए बल्कि बख्तरबंद गाड़ी उनके गेट पे चढ़ा दी, और जिस तरीके से उनके चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती कि साबिक़ वज़ीर आला के साथ ऐसा भी किसी मुल्क में सलूक किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है परवेज़ इलाही जो है वो खम ठोक के जेल भी काट रहे हैं। 70-72 साल के वो हैं, सेहत भी ख़राब है, बीमार भी हैं। इसके बावजूद जो है तो बहुत सारे लोग और बहुत से सारे तजिया नगार ये बार बार हैरत से ये पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहत हो सकती हैं। मेरे नज़दीक 2-3 वजूहत में से जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पंजाब की जो सियासत है वो सिर्फ 2 पार्टियों के गिर्द घूमती है, नून लीग के गिर्द घूमती है या PTI के गिर्द घूमती है। चूँकि नून लीग हुकूमत में है तो उसकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बुरी तरह गिरा है। PTI एक मजलूम पार्टी के तौर पे भी सामने आई है, मकबूल पार्टी के तौर पे भी पहले से भी मकबूल थी। 37 सीटों में से उसने 30 सीटें जीती हैं ज़िमनी इलेक्शंस में, तो उसकी मकबूलियत पे तो कोई कलाम और कोई बहस है ही नहीं। लिहाजा परवेज़ इलाही के पास जो बेहतर ऑप्शन है या मोहनस इलाही के पास जो बेहतर ऑप्शन है वो PTI ही है। दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही का और मोहनस इलाही का शरीफ बरादरान के साथ जो है वो रिश्ता या दोस्ती या ताल्लुक़ इस्तवार होता नज़र नहीं आता। उन्हें बहुत सारे माजी में बहुत सारे घाव लगे हैं, बहुत सारे उनकी शिकायत हैं, उनके ख़दशात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं नवाज शरीफ के साथ और उनके ख़ानदान के साथ, इसलिए वो उनकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि मोहनस इलाही जो है वो सिर्फ गुजरात की सियासत तक अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहते, वो मुल्क गिर सियासत करना चाहते हैं। और PTI जो है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म करती है जिससे मोहनस इलाही मुल्क गिर सियासत में अपना नाम भी कमा सकते हैं, मुकाम भी बना सकते हैं और मुल्क की सियासत में कोई बड़ा ओहदा भी, मनसब भी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये भी एक फैक्टर है। और चौथा फैक्टर ये है कि सिस्टम के अंदर से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि परवेज़ इलाही जो हैं वो PTI के साथ रहें, PTI इतना ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए कि पंजाब में नून लीग के लिए जो है उसको खुला मैदान मिल जाए। माजी में हम जानते हैं कि जब PTI को बार मिला था, सपोर्ट मिली थी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और उसके अलावा जो सपोर्ट आई थी उस सपोर्ट के पीछे भी यही एक फ़िलासफ़ी थी कि नून लीग ने पंजाब को अपनी एक
जागीर समझ रखा था। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर समझा था। दोनों पार्टियां मिल के मुल्क में हुकूमत करती थी, मनमानी करती थी, मैशत का बुरा हाल कर दिया था। दुनिया मुल्क के अंदर जो है बेरोज़गारी, गुर्बत, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हो रही थी, लेकिन इन लोगों की अपनी दौलत में सिर्फ इजाफा हो रहा था। इनके वसाइल बढ़ रहे थे, इनकी दौलत बढ़ रही थी, इनके ख़ानदान के नए नए बच्चे जवान हो रहे थे और वो सियासत के मैदान में कदम रखते थे। कदम रखते ही कोई चीफ ऑर्गेनाइज़र बन जाता था और कोई चेयरमैन पार्टी का बन जाता था। तो एक मुतबादल पार्टी की सोच थी और मुतबादल प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, और मुतबादल प्लेटफार्म PTI के तौर पे मैदान में आया और उसने अपने आप को एक मुतबादल क़ुव्वत के तौर पे मनवाया भी, और जो अभी तक एक मुतबादल क़ुव्वत के तौर पे मौजूद भी है। लिहाजा जो भी लोग पाकिस्तान, देखें कुछ लोग हैं ज़िद और अना का शिकार, उनको अपनी ताकत पे ज़ोम है, उनका ख्याल है कि हम अपने डंडे के ज़ोर पे सब कुछ करा लेंगे, सब कुछ मरवा लेंगे और हमारे आगे चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। लेकिन जो लोग दूर रस निगाह रखते हैं, पाकिस्तान के मफाद को समझते हैं और पाकिस्तान की सियासत की पेचीदगियों और बारीकियों को समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि PTI जो है वो ना सिर्फ मैदान में रहनी चाहिए बल्कि मजबूत होनी चाहिए, ताकि अगले इलेक्शन में ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी जो है वो मनमानी करे, अपनी मर्ज़ी से वो हुकूमत बनाए और जैसे चाहे तो वो खेल खेलती रहे, ताकि मैदान में एक मुसाबकत का माहौल होगा, एक मुकाबले का माहौल होगा और एक मजबूत अपोजिशन होगी और एक मजबूत हुकूमत होगी। तो उसी के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत भी मजबूत होगी, जमहूरी रवायात भी पुख्ता होंगी और मुल्क भी आगे की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब को जब भी तो थर्ड मेजॉरिटी मिली, उन्होंने एक डिक्टेटर के तौर पे बिहेव किया और उसी की वजह से फिर शाहबाद में सारे मसाइल पैदा हुए। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में इस्तकामत का मुजाहरा किया, और ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जो आजमाइश के मौके पे पार्टियां छोड़ के भागे ना, किसी दूसरे के दबाव में आके, किसी ताकतवर के दबाव में आके रातों रात जो है ट्वीट करके तो घर ना फवाद चौधरी की तरह बैठ जाएं, बल्कि जेलों में भी जाएं, और जेल सियासतदान का दूसरा घर होता है। हमेशा हमने देखा तारीख में जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों ने एक नहीं सालों, कहीं कहीं साल, कहीं कहीं बस जेल काटी और फिर वो कुंदन बन के बाहर निकले। परवेज़ इलाही जेल काट रहे हैं, बहादुरी के साथ काट रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। नाज़रीन, आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियो मिलती रहे। अगले व्लॉग तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।